में देख लीजिए काव्यखंड। काव्यखंड का अर्थ होता है कविता वाला भाग। तो कविता वाला भाग से हम लोग देखेंगे सबसे पहले पाठ और लेखक का नाम क्या है। कविता में पहला पाठ है, एक पाठ कर्बक। कर्बक के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था 1492 में और 1538 में इनकी मृत्यु हुई थी। यह अनुमानित है, एकदम कंफर्म नहीं है। अच्छा, दूसरा में है, दो पाठ में है पद, जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। सूरदास का जन्म 1478 और मृत्यु 1583 में। पद, पद के लेखक तुलसीदास है। तुलसीदास के बचपन का नाम पूछेगा, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो राम बोला। ठीक है, इनके माता का नाम तुलसी था। और देखिए यहाँ पर तुलसीदास 1543 से 1623 ईस्वी तक 80 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। छपई के लेखक नाभादास। नाभादास जब शैशव काल में थे, जब छोटे थे, तो इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था और माँ अकाल पड़ जाने के कारण राजस्थान चली गई थी और इनको किसी वजह से माँ से भी दूर होना पड़ा था। अकेले रह के जीना पड़ा था इनको बचपन से ही नाभादास को। यानी बचपन से ही अनाथ रह के बहुत ही मुश्किल में जिए। और जो लेख भी लिखते हैं या कोई भी छपे या कविता जो भी लिखे हैं, बहुत बेजोड़ तरीके से लिखे हैं नाभादास। एकदम पढ़ना चाहिए। हम अभी बताते हैं कुछ देर में। कवित के लेखक भूषण कवि। इनका जन्म यूपी में हुआ था 1613 ईस्वी में और 1715 में इनकी मृत्यु हुई थी। तुमुल कलह कोलाहल में इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। अच्छा, पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद में अगला है उषा। उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक, इसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध। शॉर्टकट में मुक्तिबोध याद रखिएगा। अधिनायक के लेखक रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को, इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी भी लिखे थे। 1937 में इनका जन्म होता है। हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी। गांव का घर ज्ञानेन्द्र पति। बस 13 को पाठ है जिसको याद रखना है। ठीक है, देखिए एक बार और रिवीजन कर लीजिए जल्दी से। कर्ब के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। पद के सूरदास। फिर अगला पद के तुलसीदास। छपई के नाभादास। कवित के भूषण। तुमुल कलह कोलाहल में, तुमुल कोलाहल कलह में के लेखक जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग के सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद में है उषा के शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक, मुक्तिबोध। अधिनायक के रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत अशोक वाजपेयी। गांव का घर ज्ञानेन्द्र। एकदम याद रखना है पाठ और लेखक का नाम। अब कुछ और जान लेते हैं इसमें से। ठीक है, पूछेगा परीक्षा में कि विशाखा के लेखक या कामना या एक घूंट तितली झरना आंसू लहर कमाईनी, इस सब के लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा कंकाल, इरावती, तितली, छाया, प्रतिध्वनि, करुणालय, प्रेम पथिक, राजश्री, इन सब उपन्यास के, कहानी संग्रह के, इन सब कृतियों के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। पूछेगा कि कामायनी के लेखक कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद, याद रखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग की लेखक क्या थी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान मात्र वर्ग 9 तक, क्लास 9 तक पढ़ी थी। 9 में भी आधा अधूरा पढ़ाई छोड़ दी थी और उनका लिखा हुआ लेख, कहानी, कविता आज 12वीं का स्टूडेंट सब पढ़ता है। तो डिग्री मायने नहीं करता है, नॉलेज मायने रखता है। ठीक है, डिग्री भी मायने रखता है कुछ हद तक, लेकिन नॉलेज सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो नॉलेज चाहिए व्यक्ति को, खूब मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए। तो इनके द्वारा लिखा हुआ कृति है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कृति है मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती और सभा के खेल। इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था और मृत्यु 15 फरवरी 1948 को। नागपुर से जबलपुर जा रहे थे तो कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई थी। पुत्र वियोग अपने पुत्र के मृत्यु पर लिखी है, इसके बारे में हम बताते हैं अभी थोड़ा देर में। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई कृति है सुकून की तलाश और बात बोलेगी। सुकून की तलाश में गजल का समूह है, पूरे एकदम गजले है इनके, शमशेर बहादुर सिंह की। जन जन का चेहरा है कि इसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध के द्वारा लिखा हुआ। देखिए ये बहुत ज्यादा फेल किए हैं, 8वीं में भी, मिडिल स्कूल की परीक्षा में भी फेल कर गए थे मुक्तिबोध और बीए में भी फेल किए थे। फेल करने के बाद फिर पढ़ते पढ़ते फिर पास किए थे। 1917 में इनका जन्म हुआ है। 1953 में ये एमए किए, 1953 में। और उसके बाद में 1964 में इनका मौत हो गया। तो इतना लंबा समझिए, 1917 से लेकर 53, 53 में से 17 माइनस करिए, देख लीजिए ये आधा एज तक तो पढ़ते रह गए थे, कितना बार फेल किए थे। पूछेगा कि चांद का मुख टेढ़ा या नायक खुद के लेखक कौन है, तो मुक्तिबोध। पूछेगा कि लोग भूल गए हैं, इसके लेखक कौन है, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, 1929 में।
अच्छा, मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, ये सब तो नॉर्मल नाम है। प्यारे नन्हे बेटे को, ये भी विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा हुआ है। अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा हुआ लेख या कोई भी कृति है, कहानी संग्रह या उपन्यास, एक पतंग अनंत में या कहीं नहीं वही, घास में दुबका आकाश, दुख चिचिरासा है, शहर अभी संभावना है, ये सब के लेखक है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 में। अच्छा, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा और लिखा हुआ है, देखिए, नौकर की कमीज पूछेगा, नौकर की कमीज किनके द्वारा लिखा हुआ है, तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। खिलेगा तो देखेंगे, इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल। पेड़ पर कमरा, इसके भी लेखक विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, याद रखना है, ये सब लेख याद रखना है। अच्छा, ये प्रतिपूर्ति यानी जो पेज एक्स्ट्रा था उसके पूर्ति के लिए बहुत अच्छा अच्छा स्टोरी चुन चुन के दिया है। परीक्षा जब बीत जाएगा तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो। रस्सी का टुकड़ा, गाइडी मोपासा, कोलर की मौत, एंटोन चेखव। एंटोन चेखव बहुत ही महान राइटर में से एक है। पेशगी, पेशगी के हेनरी लोपेज, ये सब याद रखना है। ठीक है, देखिए, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही। हिंदी में एक से एक चीज दिया रहता है। ज्ञानेंद्र पति झारखंड के रहने वाले थे, पूछा गया ज्ञानेंद्र पति कहाँ के रहने वाले थे, तो झारखंड के। 1950 में इनका जन्म हुआ था। ये बीपीएससी क्वालिफाइड व्यक्ति थे ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, और बहुत सारा जेल में, ये जो क्लर्क या कुछ भी जेल में जहाँ जॉब किए, वहाँ पर बहुत कुछ ये किए। बिहार लोक सेवा आयोग से ये अफसर बने थे। ठीक है। अच्छा, नौकर की कमीज पर फिल्म भी बना हुआ है। नौकर की कमीज पर फिल्म भी बना हुआ है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा हुआ है नौकर की कमीज। और पुत्र वियोग अच्छा से पढ़ रखे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान वाला। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म और मृत्यु आपको बता दिया है। 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था और 15 फरवरी 1948 को बसंत पंचमी के दिन, सरस्वती पूजा के दिन, इनकी मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट में। ठीक है, किसी का कोई पता नहीं है, कौन को यहाँ से चल जाए, है कि नहीं। चलिए देखते हैं। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। देखिए कितना बियोल लिखा हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रही है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। छोड़ काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कि जिस समय बालक, उनका बेटा, माँ कहकर पुकारता था, सारा काम छोड़कर दौड़ के चली आती थी कि मेरे बेटा को कुछ हो नहीं जाए। आगे देखिए, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। कि रात रात भर नहीं सोई, रात रात भर जग के जिसके लिए मेहनत की, रात रात भर लोरी गा गा कर बेटा को सब तरह से खुश रखी। उसके मुख पर थोड़ा भी मलिनता आ जाता था तो इनका आंख नहीं आता था, थोड़ा भी नींद नहीं आता था, रात रात भर जाग के उस बेटे की सेवा करती थी। और वो बेटा एक बार मर गया है, उसी के वियोग में पुत्र वियोग नाम का ये कविता लिखी है। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही, रही उठ गया छौना मेरा। इनका जो सब कुछ था, इनका पुत्र, वो यहाँ से उठ गया इस धरती से। तड़प रहे हैं विकल प्राणिये, मुझको पल भर शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो छोड़ न जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिर माँ कैसे अपना मन समझावे। एकदम रो रो के, तड़प तड़प के सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता को लिखी थी, बहुत बेजोड़ तरीके से। पुत्र को याद कर करके उसके लिए तड़प के रो रही है और कह रही है कि कम से कम एक पल के लिए तुम मिल जाता तो तुमको जाने नहीं देती, है ना। कि सिर सहला सहला कर तुमको प्रेम करती, लेकिन अपने से दूर जाने नहीं देती।
कि सब कोई भूल जाएगा, भाई बहन तुमको भूल जाएंगे, पिता तुम्हें भुला देंगे, लेकिन दिन रात की साथी माँ जो तुम्हारे साथ दिन रात रह के तुम्हारी सेवा करती थी, वो कभी नहीं भुला सकेगी। वो कैसे अपना मन को समझाए, एकदम टूट गई है और टूट के रो रो के एकदम कर रही है। पुत्र भी इनका मर गया था और लास्ट में इनका भी एक्सीडेंट से ही मृत्यु हो गया, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो याद रखना, ये पूछ देगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ, तो 16 अगस्त 1904 में, मृत्यु कब हुई 15 फरवरी 1948 में। ठीक है। ये 30 क्लास तक पढ़ी थी, तो मात्र 9वीं क्लास तक। इनका लेख देखिए कितना तगड़ा तगड़ा लेख है, कितना बिजोड़। ठीक है। पूछेगा कि मुकुल के लेखिका, मुकुल के लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ये लेडीज है। तो ये था काव्यखंड। अब सिलेबस समझा देते हैं कि जब तक सिलेबस नहीं समझिएगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। सिलेबस समझ के आप आराम से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो देखिए अब सिलेबस समझा देते हैं।